नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आत्महत्या के लिए उकसाने यानी सेक्शन 306 आईपीसी से जुड़ा हुआ है। इस केस का नाम है प्रकाश बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। ये फैसला न केवल कानून के छात्रों बल्कि हर आम नागरिक के लिए बेहद अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि इस केस की कहानी क्या है। यह मामला 2015 का है। ज्योति नागरे, जिनकी शादी 2009 में प्रकाश नागरे से हुई थी। शादी के बाद उनके रिश्तों में तनाव आ गया। ज्योति ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। 2013 में वह अपने पति से अलग होकर अपने मायके में रहने लगीं। 2015 में ज्योति ने आत्महत्या कर ली। उनकी मां ने अपने दामाद और उसके परिवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने ज्योति को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। चार्जेस एंड एफआईआर। 25 मार्च 2015 को ज्योति की मां ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें सेक्शन 306 आत्महत्या के लिए उकसाने और सेक्शन 34 सामूहिक इरादा के तहत आरोप लगाए गए। एफआईआर में यह भी कहा गया कि 1 माह पहले महालोक अदालत में उनके पति और ससुराल वालों ने सुलह करने से इनकार कर दिया था और ज्योति को दोबारा शादी करने की सलाह दी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या पति और ससुराल वालों का व्यवहार वाकई ज्योति को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा था, और क्या एफआईआर में लगाए गए आरोपों में कोई कानूनी दम था। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था। कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इस केस ने 3 कोर्ट्स का सफर तय किया। सेशंस कोर्ट, यहां अभियुक्तों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट ने भी सेशंस कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट, अंत में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट्स एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई अहम बिंदुओं पर गौर किया। प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता का सिद्धांत। कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या और आरोपियों के कथित व्यवहार के बीच 1 महीने का समय था। यह समय इतना लंबा था कि यह साबित नहीं करता कि आरोपियों के शब्द आत्महत्या का कारण बने। इरादा मेंस री। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में यह जरूरी है कि आरोपियों का इरादा साबित हो। यहां ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था। एफआईआर में देरी। एफआईआर घटना के 5 दिन बाद दर्ज हुई थी, जो आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। महालोक अदालत की बातचीत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सुलह करने से इनकार कर दिया गया तो यह आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है। जजमेंट्स रेफरेंस्ड। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कई पुराने फैसलों का भी जिक्र किया, जैसे संजू @संजय सिंह सेंगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, एस छीना बनाम विजय कुमार महाजन,
इन मामलों में कोर्ट ने यही कहा था कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप तभी टिकते हैं जब आरोपी का सीधा और इरादतन कनेक्शन साबित हो। फाइनल वर्डिक्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो कि उन्होंने ज्योति को आत्महत्या के लिए उकसाया। इसलिए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तो दोस्तों, इस फैसले से हमें यह सीख मिलती है कि हर आत्महत्या के पीछे किसी को दोषी ठहराना कानूनी रूप से सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें आत्महत्या के मामलों में संवेदनशीलता और कानून के प्रावधानों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।